नमस्ते। घुटने के दर्द की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। कम उम्र के लोग हों या ज़्यादा उम्र के, घुटने के दर्द से काफ़ी लोग आज के समय में परेशान रहते हैं। तो हम आपके लिए 5 सबसे ज़्यादा असरदार योग अभ्यास लेकर आए हैं जो आपके घुटने के दर्द में आपको आराम देंगे। अक्सर हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए नी पेन में और कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस सीक्वेंस में करें, कितनी देर करें। तो आज हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन से 5 प्रैक्टिस हैं जो सबसे असरदार तरीके से आपके घुटने के दर्द को ठीक कर सकती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन 5 अभ्यास को नियमित रूप से करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो पहला अभ्यास क्या करना है, इस तरीके से सीधा बैठना है। कोशिश करें मैट पर बैठकर करें। अगर मैट पे नहीं बैठ पाते तो बेड पे बैठकर भी इन आसन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे रख लेंगे। फिर क्या करना है, अपनी एक लेग को धीरे धीरे ऊपर लेकर आएं यहाँ पर और होल्ड करें इस प्रैक्टिस को। इसी एंगल पे आपको रुकना है थोड़ी देर, 20 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। दूसरी लेग को भी इसी तरीके से यहीं पर लाएंगे, बिल्कुल सीधा रखें, कोशिश रखें घुटना सीधा रहे, मुड़े ना। तो इस तरीके से 20 काउंट इस लेग को होल्ड करेंगे। 2 से 3 बार आपको दोहराना है। 5 बार तक भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। लेग को बस सीधा रखें और इसी एंगल पे होल्ड करें। इससे आपके जो घुटने के आसपास की सारी मसल्स हैं वो बहुत मजबूत होंगी और उनसे आपके घुटने के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है, इसके लिए फिंगर्स को हम लॉक कर लेंगे ऐसे, फिर घुटने के नीचे सपोर्ट के लिए इस तरीके से रख लेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी लेग को सीधा करना है और लगभग उसी एंगल पे लेग को लेकर आना है। फिर धीरे से नीचे रखेंगे, कोशिश करें कमर सीधी रखें। बस इस तरीके से प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ देर यहाँ रुकें, फिर धीरे से नीचे ले आएं। शुरू में 10 बार के साथ आप इस प्रैक्टिस को शुरू करें और फिर धीरे धीरे 20 से 30 बार तक, 50 बार तक भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और दिन में 2 बार, शुरू में आप इसको दिन में 2 बार दोहराएं, सुबह शाम, दोनों लेग्स के साथ यही प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे इस एंगल, ये एंगल ही बहुत ज़्यादा खास है आपके घुटने के दर्द को ठीक करने में। तो इस एंगल पर जब लेग आती है तो हमारी सारी मसल्स मजबूत होती हैं और मसल्स का मजबूत होना ही घुटने के दर्द को आराम देने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, इस एंगल पर लेकर आना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपनी लेग को सीधा रखेंगे और यहाँ पर अब करना क्या है, अपने पंजों को अंदर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे, फिर एक बार बाहर की तरफ खींचना है। बस इसी तरीके से आप इन प्रैक्टिस को करते चले जाइए। खूब अच्छा खिंचाव आए, खूब अच्छे से स्ट्रेच करें इस तरीके से। और इन प्रैक्टिस से आप अपने लेग्स की मसल्स को बहुत मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसको खूब अच्छे नंबर में करें, कम से कम 50 बार तो करना ही है और धीरे धीरे आप इसको 100 बार तक भी दोहरा सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस, इसमें क्या करना है, इसमें आपको अपने नी कैप या थाई मसल्स के, ये घुटने के ऊपर की जो मसल्स है इस पर ध्यान लेकर आना है और इन मसल्स को टाइट करें। ऐसे टाइट किया, फिर ढीला छोड़ दिया, फिर टाइट किया। टाइट करते हुए हो सकता है आपकी एडी थोड़ा ऊपर उठ जाए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, उठने दें। फिर धीरे से ढीला छोड़ देंगे, फिर लेग को इसी तरीके से थाई मसल्स को टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। इस प्रैक्टिस को भी आप 50 से 100 बार तक रिपीट कर सकते हैं। शुरू में 50 बार तक करें, फिर धीरे धीरे 100 टाइम्स तक भी आप आराम से करें, इससे कम नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम 5-10 बार करके हमें लगता है कि हो गई, तो वो प्रैक्टिस इतने कम नंबर में असर नहीं करती है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो उनके नंबर्स पर, टाइम पर भी ध्यान रखें कि थोड़ा समय दें इन अभ्यास के लिए, तभी वो अच्छा आपको फ़ायदा देंगे। अब बारी आती है लास्ट प्रैक्टिस की। तो लास्ट प्रैक्टिस को हम लेट कर करेंगे और इसके लिए करना क्या है, सीधा लेट जाएंगे,
दोनों लेग्स को सीधा कर लेंगे और धीरे धीरे घुटने को फिर उसी एंगल पर लेकर आना है जो एंगल को हमने सिटिंग में होल्ड किया था। तो इसी एंगल पर अपनी एक लेग को होल्ड करें 20 से 30 काउंट के लिए, फिर धीरे से नीचे वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से लेग को चेंज कर लेंगे और इस लेग को भी पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखें ऐसे, और इसको भी 20 से 30 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 4 से 5 बार आप इस प्रैक्टिस को दोहराएंगे। आप देखेंगे इन 5 अभ्यास से आपको घुटने के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम आना शुरू हो जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी। बस करना क्या है, नियमित रूप से इन प्रैक्टिस को करना है। ऐसा नहीं कि आज तो कर लिया फिर 4 दिन नहीं किया। जब तक आप रेगुलर इन प्रैक्टिस को नहीं करेंगे तो 100% रिज़ल्ट भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो रेगुलर इन प्रैक्टिस को करिए और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।